बहुत धन्यवाद। तारीख है 6 सितंबर 2023। समय हो गया है 10:20 PM। देखो, अगर मैं बार बार वीडियो बना के ये कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लैंड जो है वो चाइना से मैंने ख़रीदी है, तो उसको जीतने की बात अगर न्यूज़ 18 जैसे किसी चैनल पे किशोर आजवानी, कोई भी चैनल हो आज तक कहीं पे भी, किशोर आजवानी अगर ये कहेगा कि मोदी ने पीओके छीन लिया, तो भाई तो फिर पिटने वाले काम कर रहा है ना वो। मतलब न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ रूम का, कैमरे का, माइक का गलत फ़ायदा उठा रहा है ना। अब देखते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मैंने ख़रीदा चीन से। पहले पाकिस्तान ने उसको जो है चीन को बेचा, और अब चीन से जो है मैंने ख़रीदा। अब देखते ही है पुलिस किसके घर पहुँचती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है किशोर आजवानी को या मोदी को। भाई देखने वाली बात तो है। भाई मोदी न्यूज़ चलवा रहा तो जवाब वो देगा ना। मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को क्यों क्लेम करने दूं? मैं तो बार बार बोलूँगा ही बोलूँगा। जो चीज़ मेरी है वो तो है। भाई पूरा जो है भारत सरकार का सरकारी अमला जो है, जो इंडियन आर्मी हो, मेरे पास आए ना। भाई देख हितेश, तू ये झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी वीडियो बना रहा है, क्या बात हो गई? भाई डिस्क्लेमर भी लगाया तो वो कम से कम ये, भाई वार्निंग तक नहीं है। तो भाई मैंने खरीदा है ना, अभी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो है पेनल्टी लगने वाली है तेरे पे किशोर आजवानी। मैंने अभी अपील भेजी है सुप्रीम कोर्ट में वाया ICJ। मैं इसको तो जेल भेजो किशोर आजवानी को, और जितने भी हैं। मोदी ने पीओके छीन लिया। अबे कैसे छीन लेगा? मुझे साबित करके बता। खरीदा है मैंने, खरीदा। और वहां जो पब्लिक इकट्ठा हो रही है, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को, तुम लोगों को मारने नहीं दूंगा उन्हें। वो पब्लिक मेरी है। बस उसमें जो है शॉटिंग होनी है कि जो ईरान वीरान के जासूस है निकल लो वहां से। बस वहां से जो है क्या कहते हैं, अमान और हक्कानी और दूसरी कंपनियों के जो लोनर्स हैं उनको लेके जाएंगे हम लोग कहीं और काम कराने। ये नहीं है तू यहाँ से न्यूज़ में कुछ भी दिखा देगा अपनी मर्जी का। समझ में आई? भाई बात अगर करनी है तो ढंग से कर लेना भाई। भाई किस बात के लिए दिखा रहा है? जो असलियत है वो दिखाना। मोदी ने पीओके छीन लिया। भाई कैसे छीन लिया? मैं मीडिया में, न्यूज़ में छीन लिया। मैं न्यूज़ में कह रहा, तू भी 420 है, ये तेरा मोदी भी 420 है, तुम्हारा जो है न्यूज़ रूम PI भी सब 420 हो। भाई तू भेज रहे ना पुलिस मेरे घर पे। मैं तेरे को चुनौती देता हूँ, मैं इंडियन मीडिया को चुनौती देता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाइना से हितेश मंडल ने नहीं खरीदा है। 3250 टन गोल्ड में, 3250 टन गोल्ड में। नाक हमारी ऊंची। समझ में आई? नाक हमारी ऊंची। हमारी मतलब मेरी। अभी पता लग जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कराओ भाई साहब, रिकॉर्डिंग बंद कराओ। मैं नहीं जानता हूँ। मैंने पहले ही कहा था अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो लैंड है वो मैंने खरीदी है भाई। मोदी कैसा छीन लेगा? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लूंगा। मैं वो आदमी हूँ, मैं वो आदमी हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लूंगा भरी अदालत में। 3250 टन गोल्ड तुम्हारा बाप ने कमा के नहीं छोड़ा हुआ भाई साहब। क्यों डरूं किसी से? क्यों डरूं? वीडियो की कीमत है, वीडियो की कीमत है, वीडियो की कीमत है, वीडियो की कीमत है ना। पे करके डाउनलोड कर ले और देख ले जा अदालत में। ये कह रहा है जाना। हाँ तो है, उससे पहले डिस्क्लेमर लगा हुआ था। चैन लॉ की वजह से लगाया मैंने। कब लगा डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर कब लगा है ये बताना है?
सुअर के बीज। औकात तुम्हारी जो है क्या कहते हैं कश्मीर में जा करके एक दिन का कमरा किराए पे लेकर रहने की नहीं है, और न्यूज़ में सुअर के बच्चे जो है कुछ भी दिखा दे रहे हैं। अभी पता लगा, अभी मरियम नवाज की भी चीख निकल गई है कि तेज हाथ जोड़ लेंगे तेरे से, भाई इतनी पेनल्टी नहीं दे पाएंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, तुम्हारा बाप भी देगा। मैंने पहले ही कहा था, न्यूज़ में आप अभी डिक्लेयर करो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब ना पाकिस्तान का है, ना चीन का, ना भारत का, वो इंडिपेंडेंटली देश मंडल का है भाई साहब। बिल्कुल है, बिल्कुल है, खरीदा है। मतलब जबरदस्ती जो है क्या कहता है अपने तू अपनी अपनी मैं यार खामखा बहुत गंद बकने के मूड में हूँ, तो डिस्क्लेमर लगा कब है? तब तक क्या तेरी माँ नहा रही थी? उठा के न्यूज़ दे रहा, जगह मेरी है, 2 कौड़ी की औकात नहीं, बीच में बकर बकर कर रहे हैं। हाँ, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, मेरी कंपनी से लोन 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 ले लेके खा रहे हैं। बताओ यार, सरेआम न्यूज़ दे रहे हैं, हम कुछ बोले नहीं और तुम जो मर्जी दिखा दो, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के जुबान नहीं खींच लूंगा। कौन सीबीआई और कौन इनकम टैक्स? इनकम टैक्स पे किया है मैंने, चौड़े में किया है भाई साहब। डिस्क्लेमर तो बहुत बाद में लगा, आज क्या हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, वो भी टॉप सीक्रेट लगने के बाद लगाया मैंने, जब चैनल ऑफ वीडियोस आई हैं। तो लेके जाना कश्मीर मुद्दे की वीडियो पे बात करना, अदालत में बात करना, दिखा मीडिया में क्या दिखाएगा। पूरा भारत बेच बेच के खा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बोलना सरेआम, नॉर्थ ईस्ट मैंने बेचा, तूने बेचा, बकवास कर रहे हैं। सरेआम निकाल के मारूंगा घर पे जूतों से एक एक को, अगर बीच में कोई बोला तो। बता यार, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा है, फिर बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास। बाप दादा स्विट्जरलैंड पैसा ले, इनके बाप दादा स्विट्जरलैंड पैसा ले लेके भाग रहे हैं। बात ऐसे करेंगे मेरे से, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों का स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट लेके बैठे हुए, वर्ल्ड बैंक अकाउंट के अकाउंट होल्डर हो। लेके जाना मेरी ये वीडियो है, तेरे में दम। भाई साहब, वो अमान हक्कानी पता नहीं कहाँ लोन लेके खा गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो लैंड मेरी है भाई साहब। वो जिसको आप पीओके बोल के न्यूज़ में दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहा है रिकॉर्डिंग, क्यों दिखा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारे न्यूज़ चैनल में भी डिस्क्लेमर लगा होता है। तुम मिलकर बात कर लेना, कहाँ करेगा? बता, तू अपनी अथॉरिटी बता, जो बीच में बोले जा रहा है इतना। बात करना मेरे से। हरामी के बच्चे, मैं तुझे कह रहा हूं, तूने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, एक बार तू इंटरपोल को फोन करके बोल दे जितनी बात तू कर रहा है, मैं भी देखूं तू क्या है। मैंने दी तुझे गाली आज। पूरा भारत लोन अपना चुकता करने के लिए भारत बेच बेच के खा रहे हैं, और गाली मुझे देने की बात कर रहा है। खाल खींच लूंगा एक एक की बीच रोड पे, और बीच में अगर टेंट अपर करी तो।
बाप दादा भाई इनके रिश्तेदार लोन ले लेके खा रहे हैं। कमा लेना, जाके नौकरी करने की कुवत नहीं है, कमा के कर लेना 100 करोड़ 200 करोड़। लोन क्यों ले रहा है? हैं? कमाने की कुवत नहीं है, कमा नहीं सकता। दबी आवाज में बोलेंगे पहले भाई बाप का लोन माफ करो। बकवास कर रहे हैं। अबे हरामी के बीच एक एक बंदूक लेके चौड़ा मत हो, समझ में आ गई? और नहीं तो मैं सरेआम मारूंगा तुझे, सरेआम। जरा पिछली बार मारा था ना डेल्टा फोर्स ने, एक गोली जब पड़ी थी अंदर शीशे में, अकल ठिकाने आ गई थी सबकी। ये इतने नीच किस्म के लोग हैं। अरुण कुमार सिन्हा का नाम सुना है? एसपीजी गार्ड जो था, चीफ जो बना फिर रहा था, उस बेचारे की हत्या जिमखाना क्लब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 790 मिलियन यूएस डॉलर लूटने के बाद उस पैसे की बंदर बांट में हुआ है कि वो 790 मिलियन यूएस डॉलर आपस में कैसे बटेगा। और उसके बाद अरुण कुमार सिन्हा की हत्या करके एसपीजी गार्ड्स भाग गए और वो 790 मिलियन यूएस डॉलर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर पिच के नीचे छुपा के रखा गया है। जी हाँ, साथ में 200 औरतें और 400 बच्चे पकड़ के रखे गए ताकि गवर्नमेंट आगे तक चले। बोलना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो बैठे हुए, बोलना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले को हितेश को आगे पकड़ ले, बोल दे नहीं हुआ ऐसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जानता है कितना खतरनाक है? 2 मिनट में मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा पकड़ के। बोल देना 790 मिलियन यूएस डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चोरी नहीं किया था इन लोगों ने, मोदी ने और एसपीजी गार्ड्स ने अरुण कुमार सिन्हा के साथ मिलके। बोलना, पूछना इन लोगों ने क्या करा है। एक दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरुण कुमार सिन्हा और ये एसपीजी गार्ड जो है पहले पहुंच गए। मोदी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है जी, आप गेट खोलो गाड़ियां अंदर आएगी। और वहां गेट पे हो गई लड़ाई। मैं बताता हूँ ना किस्सा क्या है, अरुण कुमार सिन्हा की हत्या क्यों हुई है, और ये दिखा रहे हैं कि वो मर गया। मरा कैसे मैं बताता हूँ ना, पूछना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गार्ड से वाक्य है नहीं है। वहाँ एसपीजी गार्ड लगा, वो भी कह रहा भाई प्रधानमंत्री तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शक्तिकांत दास ने बोला। और वहाँ पे उर्जित पटेल और क्या कहते हैं ये रघुराम राजन जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते हैं आप यहाँ मत आइए, आप मंत्रालय के थ्रू बात कीजिए हमसे, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। कह रहा हमें वॉल्ट दिखा कितना पैसा है यहाँ, कह रहा ये नहीं दिखाते हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट है, ये रॉथचाइल्ड ग्रुप है। कराना वॉल्ट तो खोलना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, शक्तिकांत दास को पकड़ लिया, जबरदस्ती बांध दिया और 790 मिलियन यूएस डॉलर लोड करा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ले गए। अब ये नहीं पता मुझे शक्तिकांत दास की हत्या हुई या नहीं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। उसी 790 मिलियन यूएस डॉलर की बांट को लेके दिल्ली जिमखाना क्लब में 16 अगस्त, जी हाँ 16 अगस्त 2023 को अरुण कुमार सिन्हा की हत्या कर दी गई। और वहां ये किशन पहलवान जय दुर्गेश गार्ड वाला भी मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। और मारने का तरीका, वहां सीआरपीएफ की वर्दी में बैठा हुआ एक पाकिस्तानी व्यक्ति था और उसने पूरी संगीन, जो आगे बंदूक के चाकू होता है ना, अरुण कुमार सिन्हा के उल्टी साइड रिब्स में घुसा दिया। जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पढ़ ले,
देखना पोस्टमार्टम में क्या है अरुण कुमार सिन्हा के, ये भी छुपाएगा, अभी तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है उसका। बोल, बात करना मेरे से। मैंने आज भेज दी रिपोर्ट, उठा करके इंटरपोल वालों ने फैक्स कर दिया और इनके हाथ कुछ लगा नहीं। ये दिन भर देख रहे ट्वीट गया कहां से, ट्वीट मिला नहीं इनको, और वहां पे जो है ये सब के सब पकड़े गए। और वहां एक कॉपी और अरुण कुमार सिन्हा का ऑफिस सील कर दिया गया, उसके घर पे रिकॉर्डिंग मिली पैसे की, सारी चीजें वहां मिली, और उसके बाद सब भग गए। अरुण कुमार सिन्हा की हत्या दिल्ली जिमखाना क्लब में जब की गई, उसी जगह पे 39 लोग बैठे हुए थे, 39, उनके सामने हत्या की गई है। भाई साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग हूं तो हूं, बिल्कुल हूं, क्या बात कर रहे हो, और पर्सनल प्रॉपर्टी का भी बेताज बादशाह हूं। उसके बाद ये जो 200 लड़कियां और 400 बच्चे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पकड़े गए, सील है भाई साहब, अमान और अक्कानी में लिया गया है। जी हाँ, और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और बाकी सिक्योरिटी, हाँ बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां और आर्मी और पुलिस वाले दिखा रहे हैं कि अरुण कुमार सिन्हा जो है क्या कहते हैं, अचानक जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। अबे हत्या हुई है, हत्या उसकी 16 अगस्त 2023 को, अभी तो हुई है। समझ में आई? और संगीन अंदर डाल करके हिला दी गई थी भाई साहब, और उसके बाद उस पे टेप लगा दिया, और बहुत देर तक वो दर्द से चिल्लाता रहा था। कहाँ है उसका शरीर? उसको लेके जाने वाले थे G20 के अंदर, संभाल के रखा गया था खाने के लिए। मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का सत्यानाश करने बैठा, और आप जानते हो वहां एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसकी बात किशोर अजवानी ने करी कि उसने रातों रात पीओके छीन लिया। जानते हो व्यक्ति कौन था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने हत्या हुई है, और इसीलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इंसर्जेंट कह दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि एसपीजी गार्ड चीफ की हत्या हुई है भाई साहब। हम क्या करें? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और भारत सरकार में बाकी लोग ढूंढ रहे, कह रहे रिपोर्ट आई कहां से यार, ये हुआ क्या है, भेजी कैसे? रितेश ने तो ट्वीट किया नहीं, बिल्कुल मैंने ही किया था भाई साहब, इंफॉर्मेशन मैंने ही भेजी। मेरी दिन रात ड्यूटी है कॉल सुनने की, मैं सुनता रहा। इतना मत बोलो बीच में कि बाद में जब चप्पलों से पिटाई शुरू हो ना, ठीक है, तो माफी न मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। मैं पहले बहुत समझाता हूँ, बहुत समझाता हूँ। जी हाँ, भारत सरकार एसपीजी कार्यालय के डीजी की हत्या कर दी गई, और उस डीजी का एक बयान सुनाऊं? कह रहा देख भाई, पैसे तो हम ऐसे ही कमाते हैं। और वो जो वहां बैठा हुआ है ना, मेरे बारे में कह रहा था, किशन पहलवान कहता है, कह रहा यार एसपीजी नंबर तो उसका भी है, तो हिस्सा तो उसका भी बनता है। कह रहा नहीं भी उसका तो कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो विजिलेंस वाला है, और वैसे भी उसके बेटे ने जो है ना, उसके विजिलेंस का सर्टिफिकेट गेट पे से हटा के उसको कहा, इसको गले में टांग के घूमा कर, ठीक है, इसलिए उसका तो हिस्सा नहीं बनता। बोल किशन पहलवान, ये बात जो है क्या कहते हैं अरुण कुमार सिन्हा ने कही थी या नहीं कही थी उस दिन? बोल।
बोल क्या बात हो गई? कर विजिलेंस वाला गले में टांग के घूमा कर इसे। अरुण कुमार सिन्हा, हाँ बिल्कुल बोला था मेरे बेटे ने, मैं झूठ क्यों बोलूं? कह रहा है इसको बोल विजिलेंस वाले ही देंगे इसके पैसे, और जाके लेके दिखा दियो, हम तो ले आए अपने हिस्से का पैसा, ऐसे ही कमाते हम। बेटा मरते भी ऐसे ही हो फिर तुम, आपस में मरते भी ऐसे ही हो। तुम जानते हो किशन, ये किशन पहलवान जो है कौन है, और अरुण कुमार सिन्हा कौन था? ये दोनों इतने जिगरी दोस्त कैसे थे, नहीं पता तुम्हें? दिल्ली का नामी ग्रामी बदमाश भरते पहलवान का नाम सुना तुमने? भरते पहलवान का नाम सुना है? दिचाऊ मित्राऊ वाला सुना है? नहीं सुना। ये अरुण कुमार सिन्हा भरते पहलवान था भाई साहब। जी हाँ, गैंगस्टर। जब भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर घुस के किशन पहलवान, नजफगढ़ का नामी गैंगस्टर, और भरते पहलवान एसपीजी चीफ बन के बैठा हो, तो उस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लूट नहीं होगी तो कहां लूट होगी? मेरे से इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक सवाल पूछा था, कह रहे यार हितेश भरते पहलवान को ढूंढ रहे हैं यार, भरते कहाँ पे है? मैं कहा इनाम बोल। कह रहे 3,000 करोड़ रुपया। मैं कहा बस। कह रहा बढ़ा देंगे। कौन है? ये है अरुण कुमार सिन्हा, इसकी हत्या हुई है दिल्ली जिमखाना क्लब में। और मैं आपको शिनाख्त देता हूं, एसपीजी डिपार्टमेंट भारत सरकार का अरुण कुमार सिन्हा डीजी जो बना फिर रहा था, वो और कोई नहीं, भरते पहलवान था। नजफगढ़, ब्रिजवासन, बहादुरगढ़ के आसपास अपना नेटवर्क चलाने वाला, जी हाँ, भरते पहलवान गैंगस्टर, जिसको दिल्ली पुलिस वाले बड़ी सरगर्मी से ढूंढ रहे थे, और एक किशन पहलवान जिसको बड़ी सरगर्मी से ढूंढ रहे थे, वो जय दुर्गेश का गार्ड बना खड़ा है। ये दोनों भाई थे भाई साहब, सगे या सौतेले मुझे तो नहीं पता कि इनकी माँ एक थी या इनका बाप एक था, ये तो नहीं पता मुझे। समझ में आई? मैंने कहा था भाई साहब, मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। अब समझ गए? अब ये पीछे पड़ गए चूचू के, कह रहे मेरे को, कह रहे ये चूचू है। अबे चूचू मैं हूं? अच्छा जी, चूचू से भी मिलवा देंगे आपको। तो वही मैं कह रहा हूं, भरते और किशन पहलवान गैंगस्टर। भरते पहलवान गैंगस्टर अरुण कुमार सिन्हा था भाई साहब। मैंने इससे पूछा एक दिन कॉल पे, मैंने फोन किया, लाइन पे था ये। मैंने कहा बात करनी है किसी से। कह रहा किससे? मैं कहा नजफगढ़ का वो काम आ रखा है। कह रहा भरते बात कर रहा हूँ। मैं भरते। कह रहा अभी किशन ना आया। अच्छा, मैंने कहा इसका फोटो सर्वर खोल। मैंने आज इसका फोटो सर्वर खोला, तब पता लगा। मैं कहा ये था भरते। उस दिन फोन पे यही था। भारत सरकार और इंडियन आर्मी के से आसानी से हथियार बरामद करके सरेआम नजफगढ़ के एक जिम में दर्जन भर पहलवानों की हत्या कर देने वाला ये वही ग्रुप है, भरते पहलवान और किशन पहलवान। सरेआम AK-47 से फायरिंग कर दी गई थी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में बैठा हुआ जो ईरानियन है ना, सुबह मेरे को ऑर्डर कर रहा था कि 1 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाइयो, तमीज सीख ले जरा बात करने की। IB चीफ डबल स्पॉट हूं मैं।
मैं ऑर्डर लेता नहीं हूँ किसी से, ऑर्डर देता हूँ। तो ये है आज की इन्वेस्टिगेशन, देखिए और मजे लीजिए, ठीक है। भारत के अंदर यही सब होता रहेगा, तरक्की कहाँ होगी? तरक्की कहाँ होगी? भरते पहलवान था वो, भरते पहलवान, जिसको दिल्ली पुलिस वाले सरगर्मी से तलाश रहे थे, जगह जगह ढूंढते थे भरते को। आप समझ गए कौन था भरते और किशन पहलवान कौन था? आराम से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय चला रहा है और एक एसपीजी गार्ड बना बैठा है। बाकी कमांडो ट्रेनिंग तो नाम के लिए रह गई है। चूचू पहलवान पता कहाँ का है? चूचू कहाँ का है? मैंने दिखाया था एक दिन एक वीडियो में। मैं कहा वो दिख रहा मरियम नवाज शरीफ के साथ स्टेज पे एक बंदा दिख रहा साथ में खड़ा हुआ, पाकिस्तानी है ये चूचू। जी हाँ, मैं कहा वो दिख रहा वो खड़ा हुआ ऊपर। मैं हितेश हूँ। क्या हो गया? एक चूचू वो एक चूचू ये, उसमें क्या फर्क पड़ गया? वह तू अपने तरह का किशन पहलवान है, मैं अपने तरह का किशन पहलवान हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई तू रेप करता है, मैं नहीं करता। तू अफीम खाता है, मैं नहीं खाता। तू रिश्वत लेता है, मैं नहीं लेता। तू मर्डर करता है, मैं नहीं करता। मैं डीजी रॉ हूँ, तू नहीं है। मैं आईबी चीफ हूँ, तू नहीं है। भाई इतना ही फर्क है, भाई इतना ही फर्क है। बोले यार सारी चीजें डबल हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे जैसों से निपटने के लिए ना यही खेल सबसे बढ़िया होता है। समझ में आ गई? तो 3000 करोड़ रुपीस फॉर टू आइडेंटिफाई भरते पहलवान, Delhi police and IB's most wanted criminal was Arun Kumar Sinha and शिनाख्त भेजने वाले का नाम है हितेश मंडल and I am showing victory। समझ में आई? आसानी से किशन पहलवान एसपीजी डिपार्टमेंट के नाम पे और भरते पहलवान दिल्ली के किसी भी बैंक में लूट करते थे। बैंक ऑफ इंडिया की लूट में यही शामिल था भी कुछ दिन पहले। भारत सरकार में इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के, दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सफारी सूट पहन के दिल्ली में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को ना पहचाने तो किसको पहचाने? क्यों नहीं आवाज बुलंद रखूं अपनी? क्यों ना ऊंची आवाज में बात करूं? आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन ना बताऊं तो किसकी इंफॉर्मेशन दूं? हाँ भैया फला जगह पे आरडीएक्स छुपाया गया, बम बनाया गया, और किस चीज की इंफॉर्मेशन दूं? हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है? हम तो नहीं सुधरते भाई। जेएसआर इंटेलिजेंस मेरी कंपनी है भाई साहब। हम आईबी वालों को भी जो है ना इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे यहाँ ना बाहर आईबी, रॉ, विजिलेंस, सीआईए, आईएसआई, केजीबी, स्पेटनाज, ग्लोबल, ये सब मेरे घर के बाहर ही खड़े रहते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जेएसआर इंटेलिजेंस मेरे इंडिविजुअल है भाई साहब। तुम्हारे जैसों के साथ काम नहीं करना जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। और जिस दिन सीख जाओगे ना उस दिन बात करना, समझा देना अपने आईबी के ऑफिसर्स को। तुम्हारी उम्र क्या, मुझे मतलब नहीं है, तमीज सीख ले बात करने की। और अपनी पीएस और बाकी स्टाफ को भी समझा देना, नहीं तो बत्ती बना कर रख ले अपनी पोस्ट। डीजी और आईबी चीफ।